আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। टिपरामौथा ने ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे से हटकर नॉर्थ ईस्ट में एकता लाने की दिशा में एक नया मोड़ अपनाया है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय नेता अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में वन नॉर्थ ईस्ट हांसा यूनिटी पब्लिक मीटिंग में एक साथ एक मंच पर दिखे। टिपरामौथा ग्रेटर टिपरालैंड के विवादित मुद्दे से हटकर नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी एकता का संदेश दे रही है। गुरुवार को अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में वन नॉर्थ ईस्ट हांसा यूनिटी नाम से एक बड़ी रैली और पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। पहली बार टिपरामौथा के सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन, जो हाल के महीनों में नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल पॉलिटिक्स में बदलाव की अपनी मांग को लेकर चर्चा में रहे, उन्होंने स्टेज को लीड किया। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों के कई क्षेत्रीय दलों के असरदार नेता इस स्टेज पर मौजूद थे। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा, एनपीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट पीके सांगमा, नागालैंड के पूर्व मिनिस्टर एम किकॉन, असम पीपल्स पार्टी के फाउंडर डेनियल लेंगथौसा, इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट के प्रेसिडेंट अजय एडवर्ड्स, मणिपुर के सीनियर ट्राइबल लीडर आरके मेघन, मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर स्पीकर एच सिंह स्टेज पर मौजूद रहे। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इन नेताओं की मौजूदगी सिर्फ तहजीब दिखाने के लिए एक तरीका नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के एक नए रूप में भी इसका इशारा दे रही है। 4 नवंबर को प्रद्युत किशोर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रद्युत किशोर ने दावा किया कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के जनजाति और छोटे समुदायों के विकास और अधिकारियों के लिए संघर्ष को फैलाना चाहते हो तो क्षेत्रीय एकता ही एकमात्र रास्ता है। अगरतला में यह बैठक उस पहल का एक पहला टेस्ट था। विश्लेषकों का मानना है कि न केवल त्रिपुरा बल्कि मेघालय, नागालैंड, आसाम और मणिपुर के नेताओं की मौजूदगी ने प्रद्युत की राजनीतिक विरासत को एक नया दिशा दे दिया है। नॉर्थ ईस्ट इलाके के लोग अभी भी मेन स्ट्रीम विकास से वंचित है। अगर हम केंद्र की नीतियों को प्रभावित करके समाधान पाना चाहते हैं तो एक जॉइंट प्लेटफॉर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने कहा। यह बात खास तौर पर जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से केंद्र के साथ टिपरामौथा की बातचीत रुकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नए अलायंस का एक मकसद केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी पर दबाव डालना ताकि वह ट्राइबल सेंट्रिक पॉलिटिकल मांगों को नए सिरे से पेश कर सके, यह भी वजह हो सकती है। प्रद्युत और कोनराड सांगमा नेशनल पब्लिक पॉलिसी की सीधी आलोचना करने के लिए स्टेज पे आए। हालांकि एनपीपी लंबे समय से बीजेपी की एक अहम सहयोगी पार्टी रही है, लेकिन आज का भाषण काफी तीखा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में ट्राइबल के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है और दिल्ली के साथ बराबर की साझेदारी की मांग, वह सब मुद्दे आज के रैली में उठाए गए। इस लिहाजे से यह साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के रिश्ते क्षेत्रीय दलों के साथ खराब हो सकते हैं। इसी बीच कई लोग टिपरामौथा में हुए इस रैली को आने वाली टीटीएडीसी चुनावों से पहले चुनावी तैयारियों का हिस्सा मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को यकीन है कि यह रैली प्रद्युत किशोर देबबर्मन और टिपरामौथा के लिए राजनीतिक वोट बैंक और जनजाति वोट बैंक में अपनी पूरी असर बनाए रखने, केंद्रीय बातचीत में मजबूत जगह बनाने और राज्य की राजनीति में अपनी अहमियत फिर से साबित करने के लिए मददगार भी साबित होगी। इस संदर्भ में वन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटफॉर्म टिपरामौथा के लिए राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। गुरुवार को हुए इस रैली के बाद आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बाहर क्षेत्रीय दलों के सहयोग से तीसरी ताकत के तैयार होने पर भी संभावना बनी हुई है। राजनीतिक आधारित मांगों के बजाय ज्यादा क्षेत्रीय अधिकार हासिल करने की कोशिश, केंद्र राज्य संबंधों पर नया दबाव, इन तीनों मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद मैदान में होने वाली रैली न सिर्फ टिपरामौथा की ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि यह उस नए दिशा का भी साफ संदेश है जिसमें नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स मुड़ने वाली है। ग्रेटर टिपरालैंड की मांग से आगे बढ़कर ज्यादा क्षेत्रीय एकता का लक्ष्य टिपरामौथा के लिए एक सकारात्मक बदलाव का इशारा करती है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि इस रैली ने एडीसी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दबाव बनाने और राजनीतिक वोट बैंक में तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि मौजूदा राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में आने वाले दिनों में यह यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट प्लेटफॉर्म कितना मजबूत होगा, इस बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज नाउ।